जय हिंद बच्चों, भारतीय क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम लोग त्रिकोणमिति का जो फार्मूला बनाने के लिए सीख रहे हैं वो आज लास्ट दिन है, जो कि 5वां नंबर हम लोग त्रिकोणमिति का फिगर समझेंगे। और 5वां नंबर में जो है वो त्रिकोणमिति का परदादा है, जो उदाहरण स्वरूप जो देख रहे थे। और इससे पहले वाले जो फार्मूला हम लोग सीख चुके हैं वो त्रिकोणमिति का जो दादा के बारे में है उसका बारे में सीख चुके हैं। फिर त्रिकोणमिति के पिता के बारे में जो है उसके बारे में भी जान चुके हैं। फिर त्रिकोणमिति का जो बेटा है उसके बारे में भी जान चुके हैं। और इस प्रकार से हम लोग त्रिकोणमिति के सभी खानदान के बारे में हम लोग लगभग में जान चुके हैं, और जो नहीं जाने हैं वो आज हम लोग वो भी पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है हमें कि इससे पहले वाले वीडियो में जो त्रिकोणमिति का दादा और पिता और उसके पुत्र के बारे में जो बताया है वो आप लोग याद होंगे। ठीक है, और जिसको याद नहीं है वो एक बार फिर से वीडियो को देख लें। ठीक है, तो आज हम लोग त्रिकोणमिति के खानदान के बारे में से सबसे लास्ट में जो चल रहा है वो त्रिकोणमिति के परदादा के बारे में सीखेंगे। जो दादा के बारे में जान चुके हैं और दादा के बारे में जो जान चुके हैं वो आज त्रिकोणमिति के परदादा के बारे में भी समझ जाएंगे। तो जैसे त्रिकोणमिति का परदादा या छरदादा कहते किसको हैं वो पहले समझना होगा, जो कि गांव का उदाहरण लेकर के हम लोग समझ रहे थे। तो वो उसको समझने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, त्रिकोणमिति के दादा के बारे में जानना होगा। दादा के बारे में, दादा कहने का मतलब कि दादा जो कहता है सिर्फ दादा, जैसे मेरा दादा तो मेरा अपना दादा तो एक ही दादा हुआ, या छोटा दादा, बड़ा दादा, मंझला दादा, इस तरह से हम लोग देख चुके हैं। 4 दादा था, वो 4 दादा समझ चुके हैं और उसके बारे में जान चुके हैं। लेकिन ये चारों दादा का जो उसका जो दादा होगा या उसका जो पिताजी होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, परदादा या छरदादा हो जाएगा। या मेरे दादा का दादा जो है वो भी हमारा क्या होगा, परदादा होगा। यानी कि मेरा जो दादा थे वो उसके दादाजी, मेरे दादाजी के दादाजी को हम क्या कहेंगे, परदादा कहेंगे। ठीक है, तो यानी कि दादा का दादा, दादा का मतलब गुना होता है दादा, दादा का दादा। इसको अगर हम कहें तो मैथ के भाषा में तो दादा स्क्वायर। ठीक है, दादा का स्क्वायर, दादा गुना दादा यानी कि दादा स्क्वायर। ये हम लोग को यही फार्मूला यहाँ पर परदादा में लाना है, जो डायग्राम के रूप से हम लोग समझ रहे थे। और वो डायग्राम में जितना भी साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक जितना भी है वो सभी के सभी में क्या कर देना है, परदादा लगा देना है। यानी कि दादा पर स्क्वायर लगा देना है। कहने का अर्थ है वो सभी में क्या लगा देना है, स्क्वायर दे देंगे। स्क्वायर देने के बाद वो क्या कहलाने लगेगा, उदाहरण के रूप में जो हम लोग देख रहे हैं वो परदादा कहेंगे। ठीक है, तो डायग्राम जो हम लोग सीख चुके हैं, जिसका डायग्राम का नाम था षष्ठकोण या षष्ठभुज, ये पहले बना लेंगे, जो आप लोग बढ़िया से बनाने के लिए अभी तक में सीख गए होंगे। ठीक है, और इसका अगर नामकरण कहा जाए या नामकरण डाला जाए तो यहाँ पर जो लिखा आता है साइन थीटा, और उसके बगल में लिखा आता है कॉस थीटा, और इसके सामने में जो लिखा आता है सेक थीटा, और साइन के सामने में जो लिखा आता है कॉसेक थीटा। ठीक है, और सेक थीटा के जस्ट बगल में जो होता है वो टैन थीटा, और टैन थीटा के सामने में जो लिखा आता है वो कॉट थीटा। लेकिन यहाँ तो हम लोग 5वें नंबर में जो समझ रहे हैं फिगर, जो उदाहरण जो देख रहे थे वो परदादा का देख रहे थे, दादा का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर क्या कर देना है, हम लोग को स्क्वायर कर देना है। साइन स्क्वायर, फिर इसका कॉस का स्क्वायर, फिर यहाँ टैन का स्क्वायर, यहाँ सेक का स्क्वायर, यहाँ कॉसेक का स्क्वायर, यहाँ पर कॉट का स्क्वायर। ठीक है, अब आज हम लोग जो पढ़ेंगे इसका नियम के बारे में पढ़ेंगे और नियम के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले जो वीडियो में जो त्रिकोणमिति का जो दादा के बारे में जो समझ लिए थे वो 4 दादा बारी बारी से हम लोग इसका नियम भी समझ चुके थे। और आज का नियम कुछ अलग रहेगा वो सब नियम से, क्योंकि त्रिकोणमिति का जो दादा था वो इजीली बन लिया था, वो आसान से हम लोग बना चुके थे, समझ चुके थे। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में। अगर वो सीख गए, अगर ये सीख गए तो वो दिक्कत खत्म हो जाएगा। ठीक है,
तो आप लोग मेरे साथ सही से दिमाग लगा करके इसको समझने का कोशिश करें, क्योंकि इसमें दो नियम आता है। पहले जो दादा के बारे में जो पढ़े थे उसमें एक ही नियम था, लेकिन इसमें जो पढ़ेंगे वो दो नियम के बारे में जानेंगे। पहला नियम ये होता है कि बीच में एक दे देना है, ये तो जान ही चुके हैं। एक बार और एक दिए थे जो कि दूसरा नंबर में दिए थे, और इस बीच में एक दे करके उसका अगल बगल नहीं, कौन कौनसी का उदाहरण लेकर के वो फार्मूला बनाए थे। लेकिन कौन कौनसी का जो नियम था उसका अलग था, लेकिन यहाँ जो एक देंगे उसका नियम अलग रहेगा। इसका नियम ये रहेगा कि बीच में प्लस दे देंगे। पहला नियम याद रखिएगा कि एक दे देना है और बीच में प्लस दे देना है। जहाँ जहाँ है वहाँ बीच में प्लस दे देना है। कहाँ कहाँ ध्यान से याद रखना है इसको। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के बीच में क्या कर देना है, प्लस दे देना है। यानी कि फर्स्ट वाला जो होता है वो उसके बगल में साइन स्क्वायर, जो पहला जो होता है साइन स्क्वायर के बगल में प्लस दे देना है, और 1 के आगे और 1 के पीछे प्लस दे देना है। इतना सा याद रखना है। याद क्या रखना है कि त्रिकोणमिति का जो पहला जो बेटा होता है साइन थीटा, उसके बगल में, और दूसरा बेटा जो कॉस थीटा होता है उसका दोनों में क्या कर देना है, प्लस का चिन्ह दे देना है। ठीक है, बीच में प्लस दे दिए। अब जो होता है कॉस 1 जो है 1 के आगे प्लस और 1 के पीछे प्लस, इतना सा करना है। 3 प्लस लगाना है। 3 प्लस कहाँ लगाना है, साइन और कॉस के बीच में प्लस लगाना है, और दूसरा प्लस कहाँ लगाना है, 1 के आगे प्लस लगाना है, और तीसरा प्लस कहाँ लगाना है, 1 के पीछे प्लस लगाना है। ठीक है, इतना सा अगर समझ गए तो समझिए कि आधा इसका फार्मूला बनाने के लिए सीख गए। अब दूसरा जो नियम होता है, पहला नियम यही कि 3 जगह प्लस देना है, साइन और कॉस के बीच में प्लस देना है, 1 के आगे प्लस देना है, 1 के पीछे देना है। इतना सा समझना है। दूसरा नियम ये समझना है कि जो इसका जहाँ से शुरू हुआ है, साइन स्क्वायर से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से शुरू करना है, किस पर ला के छोड़ देना है, 1 के ऊपर छोड़ देना है, और ऐसे तीर का निशान देना है। जिसके ऊपर छूटेगा ये तीर वो बराबर हो जाएगा, पहला नंबर का जो फार्मूला निकल गया वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो बराबर किसका हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ से छूटा 1 के ऊपर छूट रहा है तो 1 से फिर शुरू करना है, 1 से शुरू करके किसके ऊपर छोड़ देना है, सेक स्क्वायर के ऊपर छोड़ देना है। अब फार्मूला क्या निकल जाएगा दूसरा नंबर में, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। जिसके ऊपर छूटेगा वो बराबर हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन 1 के ऊपर तो यहाँ छूटा है, लेकिन 1 के जगह पर क्या क्या हो जा रहा है, दो जगह जा रहा है। एक तो इधर जा रहा है और एक तीर किधर जा सकता है, ये साइड। ठीक है, तीसरा नंबर में जो फार्मूला निकलेगा वो 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। जिसके ऊपर छूटेगा उसको बराबर कर देना। 3 फार्मूला निकल गया जो कि मेन है। ठीक है, ये अगर सीख गए तो इसका पूरा फार्मूला बनाने के लिए सीख गए। तो पहला नंबर का यहाँ लिख दीजिए, जो अभी किए वही सब यहाँ लिख दीजिए। पहला क्या किए, साइन और कॉस प्लस दिए तो यहाँ लिख देना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इसलिए कि इसके ऊपर में छूट रहा है। ठीक है, तो बराबर 1 हो गया। अब जिसके ऊपर में पहले स्थान पे छूटेगा वहाँ से शुरू करना है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। दूसरे नंबर पे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये भी फार्मूला बन गया। तीसरा नंबर में जो है 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, किसके ऊपर छूट रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये भी बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो याद रखना है 2 नियम। पहला नियम प्लस 3 जगह देना है, कहाँ, साइन और कॉस के बीच में, उसके बाद 1 के आगे 1 के पीछे 2 जगह हो गया। जहाँ से हम शुरू किए हैं, साइन से शुरू किए हैं, साइन कॉस से होते हुए जहाँ पर हम लिए हैं 1 तक, 1 को ऊपर छोड़ देना है और बराबर कर देना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1।
अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके ऊपर छोड़ देना है, सेक स्क्वायर। यानी कि प्लस देने के लिए सीख जाइए, और ये चिन्ह यानी कि एरो, तीर का निशान देने के लिए सीख जाइए, तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा। अब ये 3 फार्मूला अगर बना लिए तो इससे जितना भी फार्मूला निकलेगा वो सारा का सारा आप बनाने के लिए जान जाएंगे। ठीक है, तो मेन जो था त्रिकोणमिति का जो परदादा के बारे में जान रहे हैं, उसका जो फार्मूला निकलेगा वो 3 फार्मूला है। अब ये 3 फार्मूला में कितना फार्मूला निकलेगा वो अभी हम लोग निकाल करके देख लेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर का फार्मूला फिर से निकालते हैं, इसको याद रखना है। 3 फार्मूला अगर निकल गया तो समझिए कि इससे जो निकलने वाले जितना भी फार्मूला है वो निकल जाएगा। तो पहला नंबर में जो फार्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो इससे जो फार्मूला निकलेगा वो देखिए कितना निकलेगा। जैसे साइन स्क्वायर थीटा, अगर साइन स्क्वायर थीटा को इस पर ही रहने देंगे और कॉस स्क्वायर थीटा को उस पर लेके जाएंगे तो बराबर देंगे 1 प्लस है, इस पर आके क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 नंबर का फार्मूला निकल गया। ठीक है, अगर इसको और निकालना चाहेंगे, स्क्वायर को इस पर लेंगे तो रूट आ जाएगा, तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए। दूसरा नंबर में जो फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, कॉस। अगर इसी को हम कहेंगे लिखना चाहेंगे और देके साइन थीटा बराबर, तो इस पर में सिर्फ स्क्वायर के बदले में क्या आ जाएगा रूट, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी फार्मूला इसी का बन गया। अब दूसरा नंबर में फार्मूला निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को इस पर ही रहने देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को इस पर ही रहने देंगे और बराबर इस पर अगर लाएंगे तो साइन को उस पर लाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी निकल गया। अगर इसी को कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है, स्क्वायर को इस पर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी बन गया। तो ये इस तरह का अगर सीख लेते हैं बनाने के लिए तो आपको रटना भी नहीं होगा और बनाने के लिए सीख जाएंगे तो बना भी लेंगे और साथ ही साथ आपको याद भी रह जाएगा। ठीक है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रटना पड़ता था, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रटना पड़ता था। लेकिन अगर ये वाला अगर बनाने के लिए सीख गए तो साइन स्क्वायर को इस पर लग दीजिए और कॉस स्क्वायर को उस पर कर दीजिए, तो ये बन गया आसानी से। यानी कि एक फार्मूला बनाने के लिए सीख गए तो आप 4 फार्मूला बनाने के लिए सीख जाएंगे। 2 फार्मूला इधर, 2 फार्मूला इधर, यानी कि 4 फार्मूला बनाने के लिए सीख जाएंगे। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अब पहला नंबर का तो हो गया, अब दूसरे नंबर का देख लीजिए। दूसरे नंबर में है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर होता हुआ, यहाँ से 1 जो लिए थे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये अगर हम इसको अगर लिखना चाहेंगे, सेक स्क्वायर है, स्क्वायर को इस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहला नंबर का स्क्वायर को इस पर लाएंगे तो सेक थीटा बराबर रूट हो जाएगा इस पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। उसके बाद 2 नंबर में क्या निकलेगा, जैसे 1 को हम इधर ही रहने देंगे, 1 को अगर इधर ही रहने देंगे तो सेक उस पर चला जाएगा, टेन उस पर चला जाएगा तो 1 बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इस पर आकर के माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस तरह का भी फार्मूला निकल गया। तीसरा नंबर में निकलेगा, अगर 1 को उस पर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही फार्मूला निकल गया।
मान लीजिए स्क्वायर को उस पर लेके जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर स्क्वायर इस पर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा रूट, यानी कि रूट हो गया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 4 फार्मूला इससे निकल गया, ठीक है, और वो भी आसान पूर्वक। अब जो है 3 नंबर का, ये 2 नंबर का था जो इससे 4 फार्मूला निकल गया। अब 3 नंबर में जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा इसका, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस ये 1 प्लस कॉट बराबर कॉसेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इससे जो बनेगा, जैसे स्क्वायर इस पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहला नंबर में कॉसेक थीटा बराबर 1, पहले तो रूट हो जाएगा, स्क्वायर इस पर आएगा तो रूट क्या हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 नंबर का बन गया। दूसरा नंबर जो बनेगा, मान लीजिए कि 1 को इस पर रहने देंगे, इस पर रहने दें और कॉट को उस पर लेके जाएंगे तो 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा इस पर आकर के माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये निकल गया, ठीक है। 3 नंबर में फॉर्मूला जो निकलेगा, 1 को उस पर लेके जाएंगे, कॉट को इधर ही रखेंगे तो कैसे निकलेगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इस पर में है कॉसेक, यानी कि ये मेन है, इसी फार्मूला से निकल रहा है हमारा, ये मेन है, ये भी मेन था, इसी फार्मूला से ये सब निकल रहा है, ये भी मेन था, इसी फार्मूला से ये हमारा फार्मूला निकल रहा था, चर फार्मूला। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 इस पर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस है इस पर आकर के -1, ठीक है। अगर स्क्वायर इधर कर देंगे बराबर के उस पर कर दें तो कॉट थीटा बराबर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये फार्मूला चर फार्मूला हर एक में निकल गया। पहले तो मेन 3 फार्मूला था और 3 फार्मूला जो मेन था उससे और चर फार्मूला निकल जा रहा है, यानी कि 4 फार्मूला इधर से 4 तिया 12 और 3 15 फार्मूला यहाँ पर दादा से निकल गया, ठीक है। तो ये आप लोग जान जाइए, इसको समझ जाइए ताकि इसमें कोई तरह का दिक्कत ना हो याद करने में, और याद तो करना ही नहीं, अगर ये बनाने के लिए सीख गए तो आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये त्रिकोणमिति का आज पढ़दादा भी खत्म हो चुका है। अब ये त्रिकोणमिति का पूरा खानदान के बारे में हम लोग जान चुके हैं और उम्मीद है आप लोग सभी का सभी फार्मूला भी जान चुके होंगे, और इसको अगर प्रूव्ड करना चाहते हैं तो आप खुद प्रूव्ड कर सकते हैं वो तो ये हमारे परदादा के जो फिगर हैं और परदादा के बारे में जो समझे, वो इससे जो बनने वाले जितना भी फार्मूला आता है वो सब का सब फार्मूला बनकर तैयार हो गया। तो आज जो है त्रिकोणमिति का सभी खानदान के बारे में सीख चुके, जान चुके, और त्रिकोणमिति का जो सभी फार्मूला बनाने के लिए सीख रहे थे वो भी आज जान चुके हैं, वो भी उदाहरण लेकर के, गांव का उदाहरण देख करके और देसी अंदाज में ये हम लोग सीख चुके हैं। आप लोग, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में पूरी तरह से आ गया होगा, ठीक है। तो आज लगभग हम लोग पूरा हो चुका है त्रिकोणमिति का सभी फार्मूला, और वो भी 100 से एबव अभी तक में बन चुका होगा। अब जो बचा है टेबल बचा है, टेबल बनाने के लिए भी आप लोग को सिखा देंगे और उसका ट्रिक भी बता देंगे कि कैसे बनाना है, कैसे उसको याद रखना है, उसका रट्टा मार करके याद नहीं रखना है। और ये त्रिकोणमिति का जितना भी फार्मूला बना है अभी तक में वो है 10th के लेवल, 10th का लेवल भी है, 10th का भी इसमें आता है फार्मूला, और 10th के लेवल से जो ऊपर उठ करके 11 12 आता है उसका जो जितना भी फार्मूला आता है उसमें से सारा का सारा फार्मूला आ जाएगा। परंतु इसमें जो टेबल आता है, टेबल का सिर्फ 10th में 90 डिग्री तक दिया गया है, और जो 11th और 12th में जो पढ़ना है वो 180 डिग्री का पढ़ना है और 360 तक पढ़ना है 12 में, ठीक है। तो
अगर आप लोग 10th के साथ साथ अगर 11th और 12th का भी मैथ बनाना चाहते हैं तो अभी हम फिलहाल में 10th का वीडियो अपलोड कर देंगे चैप्टर बाय चैप्टर। तो 8.1 कल से शुरू कर देंगे। बाकी अगर 11th का भी आप लोग मैथ हमसे बनाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दें कि 11th का मैथ शुरू कर दीजिए सर, तो हम 11th का भी मैथ और 12th का भी मैथ शुरू कर देंगे बनाने के लिए। तो आज इतना ही। आप लोग समाज के बड़े को सम्मान दें, बच्चों को प्यार दें और समाज में नशा मुक्त का माहौल बनाएं, तभी हमारे समाज में शिक्षा का विकास हो पाएगा। ठीक है, तो सभी को जय हिंद और जय भारत। फिर मिलते हैं कल के क्लास में।